दोस्तों सुप्रभात। आज आपके लिए हम ऐसा टॉपिक लेके आए हैं तत्सम। तत्सम का मतलब होता है तत् धन सम। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, जीवन में कभी भी नहीं भूलोगे, जीवन में कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, ये क्या है? तत्, ये तत् धन सम। तत्सम माने होता है उसके समान, उसके समान, उसके समान होता है। क्या होता है? उसके समान। ध्यान दीजिएगा, इतना बेहतरीन टॉपिक आज आपके लिए मैं लाया हूं कि आप नहीं भूल पाओगे, जीवन में नहीं भूल पाओगे, मेरी गारंटी है। तत्सम माने होता है मतलब उसके समान, तत् धन सम, उसके समान। इसमें तत्सम शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक शब्द होता है परंपरागत तत्सम और दूसरा होता है निर्मित तत्सम। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक होता है परंपरागत तत्सम, परंपरागत परंपरागत तत्सम शब्द, परंपरागत तत्सम शब्द, तत्सम शब्द, इसको ध्यान दीजिएगा, तत्सम शब्द। ठीक है, और दूसरा होता है निर्मित शब्द, जिसको हम खुद बना लेते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा होता है निर्मित शब्द। दोस्तों तत्धनसम, तत्सम का मतलब होता है उसके समान। तत्सम शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक शब्द होता है परंपरागत तत्सम, जो कि हमारे एक पीढ़ी से लेकर के दूसरी पीढ़ी में चलते रहते हैं। दूसरा हमारा होता है निर्मित शब्द, जिसको हम बना लेते हैं। जैसे हमारा जल है, शुद्ध शब्द जल है, उसको हम पानी बना लेते हैं। गृह है शुद्ध शब्द, उसको हम घर बना लेते हैं। ठीक है, सड़क है, उसको हम रोड बना लेते हैं। तो आदि आदि ऐसे शब्दों को हम निर्मित शब्द कहते हैं। दोस्तों आज मैंने आपके लिए पांच पांच सूत्र लेकर के आया हूं। अगर इस पांच सूत्र को दिमाग में रख लेते हैं, जैसे हमारा ये उड़ने वाला राह है। क्या है? उड़ने वाला राह है। ठीक है, एक अक्षर आपको ध्यान में रखना है। क्या याद करना है? सिर्फ उड़ने वाला राह या फिर तैरने वाला राह। अब अगर ये दिमाग में आपके रहा तो आप हजारों शब्द तत्सम के बना सकते हैं। आपको तत्सम शब्द नहीं याद करने हैं, सिर्फ इसको याद करना है। नियम नंबर एक जो मैंने बनाया है, अब इससे हमारा शब्द क्या बनेगा दोस्तों? क्या बनेगा? जहां ये उड़ने वाला राह आ जाएगा, कर्पूर है, उत्सर्जन है, कर्कश है, उपयुक्त है, दुर्गम है, कर्ण है, अर्जुन है, सूर्य है, करपट है, खरजू है, ठीक है, सर्प है, आदि। दोस्तों ऐसे हजारों शब्द आपके सामने आते जाएंगे, आप तत्सम शब्द की पहचान कर लेंगे। नियम नंबर दो, नियम नंबर दो हमारा क्या कहता है? जहां लृ वर्ण से बड़े शब्द मिले, यहाँ पर लृ वर्ण, जैसे जो हमारा ए वाला लगा रहता है नीचे, तो इससे हमारे अगर शब्द आपको मिलते हैं तो सारे शब्द, दुनिया के हजारों शब्द तत्सम होंगे। शब्द देख लो दोस्तों, वृद्ध है, श्रृंगार है, शिशुगृह है, मातृगृह है, कृषक है, कृपण है, तृण है, मात्र है, पित्र है, घृणा है, घृण, पृथ्वी। हमको आप एक शब्द अगर आप इस प्रकार के भेज दीजिएगा और बोल दीजिएगा गुरुजी यह तत्सम नहीं है, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, मेरी गारंटी है। जो मैंने ट्रिक बनाया है आपके लिए, जो मैंने इसको बनाया है, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। तीसरा हमारा नियम है, नियम नंबर तीन, ये जो छतरी वाला छा है, इससे बने शब्द दुनिया के सारे तत्सम होते हैं। जो हमारा छतरी वाला छा है, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहला हमारा उड़ने वाला रा हो गया, दूसरा हमारा एलरी वर्ण हो गया, तीसरा हमारा छतरी वाला छा हो गया। अबे छतरी वाला छा, चाहे आपको बीच में मिले, चाहे किनारे मिले, चाहे शुरू में मिले, सारे शब्द तत्सम होंगे। एग्जाम्पल देख लो, अक्ष है, पक्षी है, क्षति है, क्षीण है, क्षोभ है, क्षण है, और वाराणसी। वाराणसी में क्या है? वाराणसी, वाराणसी में भी क्या है? वो हमारा तत्सम शब्द के अंतर्गत आएगा, वाराणसी। अगर हम लिखते हैं वाराणसी, ठीक है दोस्तों, वाराणसी, वाराणसी में आड़ा आएगा, ये नहीं बनेगा। वाराणसी में जो आड़ा शब्द आएगा, अभी ये वाला नियम नंबर हमारा 4 है, यहाँ हमारा वाराणसी बन जाएगा दोस्तों। क्या बन जाएगा? वाराणसी। ये हमारा वाराणसी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आड़ा है ये बीच में आ रहा है। नियम नंबर 4 क्या है? अगर आड़ा शब्द आपको कहीं भी मिले, चाहे वह बीच में मिले, किनारे मिले, शुरू में मिले, सारे शब्द बने शब्द तत्सम होंगे। तो दोस्तों इस ट्रिक को याद कर लीजिए ना, सूत्र को याद कर लीजिए, कंटेंट को याद लीजिए। शब्द को क्यों रटते हो? शब्द रटोगे भूल जाएगा। तो हमारा जो चौथा नियम है, आड़ा, आड़ा शब्द आपको कहीं भी मिले, सारे शब्द क्या बनेंगे? तत्सम बनेंगे। नियम नंबर 5, हिंदू देवी देवताओं के नाम सारे तत्सम होते हैं, चाहे लक्ष्मी हो, दुर्गा हो, हनुमान हो, सरस्वती हो, ठीक है, काली हो, मैहर हो, विंध्याचल हो, सारे नाम क्या है? विष्णु है, अग्नि है, सारे सारे नाम क्या है? हिंदू देवी देवताओं के सारे नाम क्या होंगे? सब यह तत्सम शब्द के अंतर्गत आएंगे। तो दोस्तों मैंने आपके लिए 5 ट्रिक लेकर के आया हूँ, आप 5000 तत्सम शब्द को पहचान सकते हैं। आपको शब्द नहीं रटना है, सिर्फ
फार्मूला पे ध्यान दीजिए, कंटेंट पे ध्यान दीजिए। उड़ने वाला रा है, दूसरा हमारा है वर्ण है, तीसरा हमारा है छतरी वाला छा है, और अगर छाता वाला छा मिलता है तो उससे सारे शब्द बने तद्भव होंगे। जैसे पक्षी है, अक्षर है, ठीक है, छेनी है, खेत है। तो अगर आपको छाता वाला छा मिलता है तो उस वर्ण से बने शब्द सारे तद्भव होंगे। चौथा नियम हमारा है आड़ा। जहां भी आपको आड़ा मिले, चाहे आड़ा बीच में मिले, शुरू में मिले, किनारे मिले, सारे वर्ण क्या होंगे? तत्सम होंगे। और पांचवा हमारा नियम है, सभी हिंदू देवी देवताओं के नाम तत्सम शब्द होते हैं। लक्ष्मी हो, दुर्गा हो, मैहर हो, विंध्याचल हो, हनुमान हो, राम हो, सीता हो, सारे शब्द क्या होंगे? तत्सम होंगे। दोस्तों, ट्रिक को थोड़ा सा, कंटेंट को देखिए, शब्द को मत रटिए। धन्यवाद।